guys, I'm back again with another reaction video, but this time it's not a Punjabi or a Hindi song. ये है भोजपुरी गाना guys जो 2 दिन पहले रिलीज हुआ है. ये गाने में इन्वॉल्व है अनुभव सिन्हा जी एंड मनोज वाजपेयी जी. मनोज वाजपेयी जी ने रैप गाया है पहली बार एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज़ कि ये गाना बिहारी और पूर्वांचल जो लोग हैं जो बम्बई में आके जो मुंबई में आके चंद पैसों के लिए आते हैं उनका दुख दर्द साझा किया है मनोज वाजपेयी जी ने. तो एंड वाई एम एक्साइटेड टू डू दिस सॉन्ग बिकॉज ये भोजपुरी म्यूज़िक में बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा बिकॉज इट्स अ भोजपुरी रैप सॉन्ग. सेकेंडली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल ही. आर्टिकल में ये था कि मनोज वाजपेयी जी ने जब ये इसका टीज़र रिलीज़ किया था तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने स्पेशली तापसी पन्नू ने पूछा था कि कब ये गाना रिलीज़ हो रहा है. तो मनोज वाजपेयी जी ने ट्वीट किया दैट मोस्ट अवेटेड सॉन्ग पब्लिक डिमांड पे लाइक दिस सॉन्ग इज़ रिलीज्ड 2 days बैक. एंड अनुभव सिन्हा जी ने ट्वीट किया कि ईला देखा बिने वार्निंग के he posted this with the link of the song and I'm really excited. So guys, without wasting any time, let's start the song. Sunday afternoon, hundreds of miners gather in Chennai. 2 बीघा में घर बा लेकिन चूतल बानी टेम्पू में. जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में. मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में. जेरा अजबो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में. काबा जिंदगी हम तो जियल चाही खेत बगीचा बारी में. छोड़ छाड़ सब आइल बानी हम यहाँ लाचारी में. कहाँ बम्बई में काबा बन के हमसे कोटी वाला डबल ड्यूटिया खाटा तानी. ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घाटा तानी. इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला ये तेरे अपने के नर्वसावे के. काबा युवा काबा गाँव शहर के पिछवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी. 2 जून के रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी. ना तो बम्बई में काबा बम्बई में काबा. हेलो हेलो सुनाता ए कहाँ बाड़ू ना होली में आवत है. ठीक बा. दूध आम अच्छा मिश्री मिलेला हमरा गाँव में लेकिन यहाँ काम चलत बा खाली भजिया पावे में. कोई बका ना हो काम काज ना गाँव में बाटे मिलत नहीं नौकरिया हो. देखा कैसे हाकत बाड़े जैसे भेड़ बकरिया हो. काम धाम रोजगार मिले तो गाँव में सड़क बनैती जा. जिला जवाड़ी छोड़ के वहाँ ठोकर काहे खैती जा. का बैठा कैसे केहू दुखवा बाटे हम कितना मजबूर हई. लड़का फरिया मेहरारू से एक परिस से दूर हई. के छोड़ ले बा ये तरह अब हमहन के लाचारी में. अपना छोट की बुचिया के हम भर न सकी अकवारी में. ए बॉबी आना गोदिया में आना. अरे यहाँ सूत ना गोदिया में सूत जो. बूढ़ पुरनिया माई बाबू ताल तलैया छूट गई. केकरा से देखलाई मनवा भीतरे भीतरे टूट गई. बम्बई में काबा बम्बई में काबा हसुआ और ये खांची फरुआ बड़की चोख कुदार वहाँ. लम्हर चाकर घर 2 तलिया हमरो ए सरकार वहाँ. हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे. हम तो झोपड़ पट्टी वाला हमरे खोली छुअत बे. आके देखस हरिया बहुआ का भेड़िया धसान लगे. मुर्गी के दरवा में जैसे फसल सबे के जान लगे.
इतना मोहला जेला पर भी फूटल कौड़ी मिलत ना, लौना लकड़ी खर्ची बर्ची घर के कमुआ जूरत ना, महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना, घड़ी घड़ी पर डांटे लोगवा ढंग से केहू बतावे ना। ना तो बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। अरे बम्बई में तो बम्बई ना, क्या बोल रहे थे? मुंबई है। हम तो मुंबई आए हैं। हम ही क्या चला, मुंबई हो गए दिल्ली हो गए चेन्नई हो गए, हमनी के तो जान वही तो सांसद में फसल है बाप। जबरा के हथवा में भैया नियम और कानून वहाँ, छोटे छोटे बतियन पर हूँ कई देला सब खून हुआ और कानून वहाँ, छोटे छोटे बतियन पर हूँ कई देला सब खून हुआ है। करिए ये मौत साले मारिए दम पिछवाड़ में गोली मार दम साले के। ये समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे, उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। इहुआ का बा बेटा बेटी लेके गाँव में जिंदगी जियल मुहाल हवे, ना निमन स्कूल कहीं बा ना ही अस्पताल हवे। जुल्म होत बा हमनी संगवा कितना अब बर्दाश्त करी, देश के बड़का हाकिम लोग पर अब कैसे विश्वास करी। हम तो भुइया लेकिन तो बहुत ऊंच सिंहासन बा, सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। इहवा का बा साहब लोग, ए हाकिम लोग साहब लोग, हमरो कुछ सुनवाई बा। गांव में रोगिया मरत बाड़े मिलत नहीं दवाई बा। बम्बई में काबा, बम्बई में काबा, चले गए। चलो बाबू, बड़ा लंबा रास्ता बा। जबले जान रही गोड़ चलत रही बाबू। चलो खाना पे ले एकरा के चल ना, बानी नु हो। अरे कुछ ना 1500 किलोमीटर कहता चल जाई आदमी, चल जाई। अरे बस, अरे भोलेनाथ के नाम ले चल बात बोल बम। Guys, it's a fantastic song. It's you can say it's a breakthrough or it's a great experiment, you know, जो भोजपुरी म्यूज़िक में किया गया है रैप सॉन्ग का। एंड मैंने पहली बार कोई भोजपुरी गाना सुना है फ्रैंकली, एंड आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग बिकॉज ये गाना आज सुनने से पहले, वीडियो देखने से पहले और गाना सुनने से पहले कल रात को मैंने इस गाने के लिरिक्स पढ़े थे, सो दैट मैं लिरिक्स को सिंस इट्स इन भोजपुरी मैं लिरिक्स को अच्छे से समझ पाऊँ, जिससे कि जब मैं गाना सुनूँ, वीडियो देखूँ, आपके सामने रिएक्शन करूँ, तो मुझे पता हो कि मुझे आपके साथ क्या बातें शेयर करनी है, एटलीस्ट मुझे लिरिक्स का मीनिंग पता हो। लिरिक्स पढ़ के ही मैं इस गाने की फ़ैन हो गई थी बिकॉज लिरिक्स आर अमेजिंग गाइज, बहुत ही अमेजिंग लिरिक्स हैं। और वीडियो इज़ ऑल्सो एट पार, बहुत ही अमेजिंगली इसको शूट किया गया है, बहुत सारे रियल फैक्ट्स शेयर किए गए हैं हमारे साथ। तो एक आई ओपनर है ये गाना, हम सबको ये पता है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ें। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाना बनाया गया एंड रैप के फॉर्म में बनाया गया, क्योंकि आजकल हम इस टाइप के गाने सुनते हैं, हर कोई इस टाइप के गाने सुनना पसंद करता है। तो बहुत ही फ़न वे में बहुत ही सीरियस, बहुत ही अहम बातें मनोज वाजपेयी जी ने हमारे साथ शेयर की हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि बिकॉज ऑफ दिस रैप एंड जिस जॉनर में ये गाने को बनाया गया है, आई एम वेरी श्योर इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे। इनफैक्ट आज मैं देख सकती हूँ कि 2 मिलियन व्यूज़ प्लस तो इस गाने पे आ चुके हैं। तो आई होप सो कि लोग इसके ग्रूव्स एंड ऑल एंजॉय करने के साथ साथ इस गाने के मीनिंग को समझें। और यू नो हम लोगों को सीरियसली गाइज वी शुड फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल अराउंड, एंड हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जो हमारे बस में हो ऐसे लोगों के लिए। एंड
Yeah, so talking about the song, guys, let me tell you the people involved in this song. इस गाने को इस गाने के जो वीडियो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा जी हैं, और जैसे कि हम सब ने देखा कि वीडियो बहुत ही अमेजिंग है गाइज। वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड सेटअप है उसमें ट्रेन दिखाई गई है, क्योंकि इस गाने का होल सोल मीनिंग ही यही है कि ये जो लोग हैं बिहार से, पूर्वांचल से, ये बॉम्बे में क्यों आते हैं, ऐसा क्या है बम्बई में कि यहाँ पे आके ये इतना दुख झेलते हैं, इतनी तकलीफ़ें झेलते हैं, और पैसे ज़रा बहुत पैसे कमाते हैं, तो क्यों आते हैं यहाँ, क्या है बम्बई में। तो इसके लिए ट्रेन दिखाई गई है। एंड जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोगों के पास कुछ काम नहीं था, रहने के लिए यहाँ पे कोई साधन नहीं था, क्योंकि वो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके पास जब वो कुछ कमा नहीं रहे हैं तो बम्बई में रहेंगे कैसे। तो वो लोग वॉक करके अपने अपने गांव जाने के लिए पैदल निकल गए थे। तो वो सारे रियल टाइम फुटेजेस भी गाने में दिखाए हैं। गाने का जो पूरा बैकग्राउंड है उसमें ट्रेन रही है पूरे टाइम, जिस चेयर पे वो बैठे हैं बस वो चेंज हो रही है। पहले बीच में सोफ़ा सीट वाली चेयर आ रही है, उसके बाद बेंच दिखा रहे हैं, उसके बाद बेंच चली जाती है तो फिर सोफ़ा सीट आ जाती है, या फिर जिसके ऊपर ये लोग सामान ढो के लेके जाते हैं वो दिखाया है। वैसे प्रॉप्स यूज़ करे हैं जो वर्कर्स यूज़ करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वीडियो को पोर्ट्रे किया है। देन एक्सप्रेशंस ऑफ मनोज वाजपेयी जी, ही इज़ अ अमेजिंग एक्टर वी ऑल नो, एंड इन्होंने जो मतलब बहुत ही अच्छे से इस गाने को निभाया है, डेफिनेटली उसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है। दूसरी चीज़, वीडियो के बीच बीच में न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जिसमें रियल टाइम न्यूज़ के कटिंग्स हैं, जैसे कि रेप के बारे में न्यूज़ के कटिंग्स हैं। देन विलेजर्स ने सुसाइड किया उसके कटिंग्स हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मैंने इसमें एक बहुत ही एक वीडियो जो वायरल हुआ था, वो मैंने वीडियो फेसबुक पे देखा हुआ है। मुझे अचानक से वो लेडी का चेहरा याद में आया। ये एक लेडी थी गाइज जो दिल्ली की रहने वाली थी, एंड मैंने ये सुना था कि वो बॉम्बे में अपने बेटे के पास, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब वो बॉम्बे आई थी, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब थी एंड बेटा ऑटो रिक्शा चलाता था। एंड वो जो लेडी है वो 70 ईयर्स ओल्ड की लेडी थी, आई स्टिल रिमेंबर। एंड वो जो लेडी हैं उनका जो बेटा है, जब उसकी तबीयत खराब थी, वो लॉकडाउन के पहले जब आई थी, तबीयत ठीक हो गई तो अपनी माँ को ही यूज टू अब्यूज़, वो उनको मारता था, उसको घर से निकाल दिया। एंड जब तक वो माँ उसके पास रह भी रही थी तो वो उसको अपने खाने का खुद का पैसा देती थी। सी व्हाट काइंड ऑफ अ किड्स एग्जिस्ट। मतलब ये सच में कलयुगी है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने न्यूज़ एक्चुअली देखी थी। एंड वो फुटेज ऑफ दैट लेडी, प्लेटफॉर्म पे वो बैठी हुई हैं, वो लेडी गाइज 13 किलोमीटर चल के बांद्रा स्टेशन गई थी, एंड रेलवे अथॉरिटीज़ ने फिर उस लेडी को हेल्प किया था। वो लेडी उनसे कह रही थी कि मुझे दिल्ली पहुंचा दो किसी तरीके से, क्योंकि उनका दूसरा बेटा दिल्ली में रहता है। एंड उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरा दिल्ली वाला बेटा भी मुझे रखेगा नहीं रखेगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके बस दिल्ली जाना है। तो वो लेडी की फुटेज भी मैं इस गाने में देख के हैरान थी। एंड मैं उससे क्यों मेरे को रिकलेक्ट इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने वीडियो पूरा देखा था, उनका इंटरव्यू मैंने पूरा देखा था उस लेडी का। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ये इंटरव्यू वायरल हुआ था 70 ईयर्स ओल्ड लेडी का, जिसको उसके घर वाले, उनका बेटा निकाल के बाहर कर देता है। तो बहुत ही अमेजिंग गाना है गाइज, बहुत ही अमेजिंग लिरिक्स है इस गाने के। मैं आपके साथ लिरिक्स का मीनिंग भी शेयर करूंगी, क्योंकि इस गाने का होल सोल पर्पस ही वही है। एंड आई होप आप मेरे इस वीडियो के साथ, रिएक्शन वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि इस गाने का सिर्फ पर्पस फन नहीं है गाइज। इसका मेन पर्पस यही है कि इन द फन वे बहुत ही अहम बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको इस गाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके क्रेडिट्स के बाद इस गाने के लिरिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो गाइज, इस गाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हैं सिंगर और परफॉर्मर तो मनोज वाजपेयी जी हैं, हमें पता है। लिरिक्स डॉक्टर सागर ने लिखे हैं गाइज, बहुत ही अमेजिंग लिरिक्स लिखे हैं। वीडियो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी हैं। इंग्लिश लिरिक्स जो इसके इंग्लिश में जो लिरिक्स आ रहे थे वो संरक्षण ठाकुर जी ने लिखे हैं। म्यूज़िक दिया है अनुराग सैकिया जी ने। और यस, सो दीज आर द मेन क्रेडिट्स इन्वॉल्व ऑफ द सॉन्ग। वैसे इसकी बहुत
लंबी टीम है, लेकिन मुझे लिरिक्स भी आपके साथ शेयर करने हैं, तो मैं आपको वीडियो में क्रेडिट्स शो करूँगी ऑन द स्क्रीन। गाइज मैंने लिरिक्स पूरे हिंदी में नोट करके रखे हैं फॉर यू गाइज टू शेयर इट विद यू गाइज। तो बम्बई में काबा, बम्बई में काबा, ऐसा क्या है बम्बई में कि मैं सोता हूँ ऑटो में, घर आता हूँ मैं तो छोटा सा डिब्बी जैसा घर है। और तो ऐसा क्या है बम्बई में कि मैं एक लूप ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट एंड शैम्पू में फंसा हुआ हूँ, बम्बई में काबा। मेरे हाथ जो मेरी माटी को छूते हैं, दिल में हरियाली छा जाती है। मेरे हाथ जब मेरी माटी को छूते हैं, दिल में हरियाली सी छा जाती है। पर मेरी आत्मा तो लिट्टी चोखे और मेरी माटी में ही बसती है, बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। मैं मजबूरी की वजह से यहाँ हूँ, वरना मेरा दिल, मेरी आत्मा तो फार्म्स में बसती है। डबल ड्यूटी करता हुआ सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, डबल ड्यूटी करता हुआ सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। डिबरी की बाती के जैसा, लैंप की बाती के जैसे जो जल कर बुझ जाता है। हर दिन उसी लैंप की बाती की तरह गुजार और गवा रहा हूँ मैं। अगर वहाँ अर्निंग होती, अगर हमारे गांव में अर्निंग होती, तो मेरा घर जन्नत बन जाता। वो प्लेस रॉक करती जो, तो उसे छोड़ यहाँ खुद को नॉक करवाने क्यों आता, बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। यहाँ किसी से अपना दुख क्या बांटूं, क्या मजबूरी क्या जिंदगी है, 1 साल से हैं दूर अपनी प्यारी बीवी से। वहाँ दूध घी सब है, यहाँ बस ब्रेड और स्नैक्स है खाने को, काम चलाते हैं पर काम काज ना है वहाँ, पर काम काज ना है वहाँ, ना नौकरी है। देखते हैं हमें वहाँ भेड़ बकरियों की तरह। बड़े माई और बापू, ताल तलैया सब छूट गए, किसके सामने दिल खोलूं, भीतर भीतर हम टूट गए। बम्बई में काबा, ईवा बम्बई में काबा। हमारे हाथ बनाते हैं ऊंची बिल्डिंग्स और रहते हैं हम झोपड़ी में जो टप 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 टपकती हैं। काबा, ईवा बम्बई में काबा। आके देखो कभी हमें क्या स्टैम्पीड जैसी ज़िंदगी है, आके देखो कभी हमें क्या स्टैम्पीड जैसी ज़िंदगी है। मुर्गी के घर के जैसी दबी धसी हुई ज़िंदगी है। काबा, बम्बई में काबा। इतना काम करके भी कुछ जुड़ता नहीं है। हर समय गाली खाकर भी गलती क्या थी पता चलता नहीं है। बम्बई में काबा, काबा, ईवा बम्बई में काबा। बड़े बड़े लोगों के हाथ की जागीर है कानून। बड़े बड़े लोगों के हाथ की जागीर है कानून के हाथ। छोटी छोटी बातों पर उन हाथों से टपकता खून है। छोटी छोटी बातों पर उन हाथों से टपकता खून है। ऐसा आज भी माना जाता है, बड़ा अंतर है ऊंच नीच का। संविधान भी कुछ ना कर पाता है, बस थोड़ी खरोच कर झुक जाता है। बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। वही जिंदगी बेहतर है, बेटा बेटी के करीब तो होते, ना स्कूल नज़दीक ना अस्पताल है। हम पर जुल्म की बारिश होती है, हम पर जुल्म की बारिश होती है। कैसे हम अब बर्दाश्त करें, देश के बड़े राजा लोग कैसे उन पर विश्वास करें। हम ज़मीन पर हैं, तुम्हारा सिंहासन बहुत ऊंचा है। हम ज़मीन पर हैं, तुम्हारा सिंहासन बहुत ऊंचा है। सब जानते हैं कि ये किसका किया धरा है, कि हमारे घर में ना कोई राशन है। तो क्या है ये ओ साहब लोग, ओ राजा लोग, ओ साहब लोग, तो क्या है ये। हमारी सुनेंगे क्या, हमारी सुनेंगे क्या। गांव में हमारे रोगी मर जाते हैं, ना दवा दारू मिलती हमारे गांव में, रोगी मर जाते हैं। तो बम्बई में काबा, ईवा बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। गाइज कोई शब्द नहीं है मेरे पास इससे ज़्यादा कहने के लिए। आप खुद लिरिक्स सुन के आपको लग रहा होगा कि
कितनी सच्चाई है इस गाने में, इस गाने के वीडियो में, इस गाने के लिरिक्स में। इट्स अ सॉन्ग गाइस जो आप सबको सुनना चाहिए, आप सबको शेयर करना चाहिए। हालांकि इस गाने के लिरिक्स के साथ साथ मतलब इंग्लिश में सबटाइटल्स आ ही रहे थे, इंग्लिश में उन्होंने लिरिक्स शेयर किए हैं, बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर भोजपुरी के इस गाने को हिंदी में ट्रांसलेट करके। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से इसको ट्रांसलेट करके आप सबसे शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने इसका ट्रांसलेशन जो गूगल पे पढ़ा था वो इंग्लिश में था। जितना हो सके मैंने अच्छे से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज यूजुअली मैं अपने रिएक्शन वीडियोस के एंड में कभी नहीं बोलती हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर करिए या मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए या सपोर्ट कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और गाइज इस गाने को जितना शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट मी इन दैट। आई थिंक ये गाना सच में शेयर किया जाना चाहिए। इट इज़ अ अमेजिंग फैंटास्टिक सॉन्ग। इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर गाइज। बहुत ही अमेजिंग काम किया है अनुभव सिन्हा जी ने, मनोज वाजपेयी जी ने। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट दिस सॉन्ग गाइज। बाय गाइज, सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।